आज मैं तुझे फ़िरका वारियत के बारे में बताता हूँ। फ़िरका वारियत ऐसी चीज़ है जिसने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, ठीक है। क्योंकि जब आदमी फ़िरकों में पड़ जावे तो फिर वो दीन का काम नहीं करता। एक बार एक जमात के अमीर साहब थे और उन बेचारों को हो गई भूलने की बीमारी। वो छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते थे, कभी कुछ हुई भूल जाते थे। कि नमाज़ पढ़ ली, टोपी लगानी भूल गए, पूरी नमाज के बाद ध्यान आ रहा है जी मैंने टोपी नहीं लगाई। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मस्जिद में गए जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, बिल्कुल तैयार हो गए, सेंट पैंट लगा के, कुर्ता पहन के, बढ़िया फर्स्ट क्लास टोपी टप्पी लगा के मस्जिद में पहुंच गए। अब वहाँ उन्हें एक लड़के ने देख लिया, कम उम्र का लड़का था, वो उनके साथ जमात में जाया करेगा। बाद में वो जो था लड़का, उनका फ़िरका छोड़ के, उनकी जमात छोड़ के दूसरी जमात में, किसी दूसरे फ़िरके में चला गया। अब अमीर साहब उससे बड़े नाराज़ थे, कहने लगे यो हमारी जमात छोड़ के दूसरी जमात में कैसे चला गया। तो उस लड़के ने देखा अमीर साहब को और जाके अमीर साहब से कहा, कहने लगे अमीर साहब ज़रा मेरी बात सुनिए, कुछ बात कहनी। बस जैसे ही अमीर उसने यह कहा, अमीर साहब ने कहा, ओए चुप, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने का, तूने हमारी जमात छोड़ दी, तू दूसरे फ़िरके का आदमी, तू गुमराह है, तू मुशरिक हो गया, तूने हमारी जमात छोड़ दी, तू गुमराह आदमी। उसने कहा अमीर साहब मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने कहा नहीं तेरी कोई बात नहीं सुननी, तू गुमराह हो चुका, तू दूसरों को भी गुमराह कर रहा। भाई इस तरह अमीर साहब जोर जोर से जो बोल रहे, वहाँ तो भीड़ लग गई भाई, मस्जिद के सारे आदमी देखने लग गए, पता नहीं क्या बात हो गई भाई, अमीर साहब इतने गुस्से में क्यों हैं। और बच्चा बार बार कह रहा अमीर साहब मेरी बात तो सुन लो। अमीर साहब सुनने को तैयार ही नहीं, कहने लगे नहीं तू गुमराह, तेरी कोई बात नहीं सुनने का, मैं तू दूसरों को भी गुमराह करे। वो बच्चे के दिमाग में आई, कहने लगा यार अमीर साहब ऐसे तो सुनने के नहीं। तो उसने कहा अमीर साहब तुम मेरी बात सुन लो, मैं मानियो ना, सुन लो मानियो ना। बस जैसे अमीर साहब ने ये बात सुनी, उनके भी दिमाग में आ गई, कहने लगा ठीक है देख बात तो तेरी सुन लूँगा लेकिन मैं मानने का नहीं। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है मानियो ना। उन्होंने कहा सही बता रहा, तेरी बात मानने का नहीं, चाहे कुछ भी कह लिए, मैं मानने का नहीं भाई तेरी बात। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ तुम मानियो ना, बस सुन लो मेरी बात। कहने लगे चल सुना क्या कह रहा। अब जी अमीर साहब तुम आज पजामा पहनना भूल गए। पजामा उतरा पड़ा और वो सुन भी नहीं रहे। तो भाई यो पोजीशन हो चुकी, जब आदमी एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाता है तो फिर उसका यही हाल होता है। वो आदमी किसी की सही बात भी नहीं सुनता और गुस्ताखी की माफ़ी, लेकिन आज तक किसी को बुरा लगे तो भाई देखो ऑलरेडी मैं माफ़ी मांग रहा। लेकिन हमारा भी यही हाल हो चुका, यही है हाल मुस्लिम, कि हम अपने अलावा किसी दूसरे को ना तो मुसलमान समझें और ना उसकी बात सुने। सुनने से पहले उससे तय कर ले कि तेरी बात मानने के लिए, दिल ही दिल में। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा भी हो चुका कि लोगों ने सुनने से पहले यूँ कह दिया, कहने लगे भाई हम तो चिकने खड़े, तुम हमें कुछ भी कह लियो, हमारे ऊपर असर नहीं होने का। मैं भाई सोच तो लो, पहले सुन तो लो, आदमी फिरके की बात कर भी रहा है नहीं कर रहा, कोई बात कह रहा किसी को नहीं कह रहा, जिससे तुम यूँ कह रहे कि तो दूसरे फिरके का, वो खुद किसी फिरके का है भी या नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को मुसलमान के, हम तो किसी फिरके के हैं ही नहीं। लेकिन लोग तय करके बैठे हुए कि जी दूसरे की सुननी नहीं, पहले ही कहते हैं उसे तेरी सुनने के नहीं। अब यो जो बात है, यही बात यहूदी कहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान में देख लो आप, कुरान में सूरह हामीम सजदा 41 नंबर की सूरत की जो 5वें नंबर की आयत है, उस पर यही बात अल्लाह ताला ने यहूदियों की नकल करी कि यहूदी कहा करें थे, और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है हमारे दिल तो उससे पर्दे में हैं और हमारे कानों में गिरानी है और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तू अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। इस आयत के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ देख लो कि जिस बात को तुम हमें सुना रहे, हमारे जो दिल हैं उस पर पर्दे पड़े हुए उस बात से, हमारे कान तो एक किस्म से बहरे हो गए उस बात से, हम सुनने गए नहीं। तो यही हाल हमारा हो चुका, हम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहूदियों वाला काम ना करें भाई, मुसलमान बन जाओ।
लोगों की बात कम से कम सुन तो लो। अगर गलत बात हो रही तो फिर ना मानो, लेकिन पहले सुन लो उसकी बात। अच्छा, दूसरा, सुनाने वाले भी आजकल हमारे ऐसे हो रहे हैं, जैसी वो बात सुनानी शुरू करें किसी दूसरे को तो डायरेक्ट किसी दूसरे फिरकों को डायरेक्ट काफिर कह दें कि जी ये तो मुसलमान ही नहीं है। मतलब बात अगर कोई तुम्हारी सुन रहा है तो तुम दूसरे को काफिर कह दोगे, यो बात सबसे गलत है। अगर किसी दूसरे फिरके का भी तो भाई वो मुसलमान है, तुम्हारी उसके साथ नहीं बन रही, कोई बात नहीं है, तो मुसलमान ही, उसके कलमे का हम सब के सब अदब करें। तो जो भी मैंने सही बात कही अल्लाह ताला हमारे सबके दिलों में रासिक फरमावे। जज्बात में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और मेरे दिल से ही वो बात मिटा दे। और मैं सबसे यही कहूँगा कि जो बात मेरी सही है सिर्फ उस पर अमल करें भाई, जो बात गलत है, गलती